अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है डोंट वरी इंडिया सेज यूएसए अबाउट पाकिस्तान F-60 फाइटर जेट डील। तो क्योंकि भाई पहले ये अब डील हुई है तब तो बहुत मचा हुआ था शोर के भाई ये क्या होने जा रहा है, लेकिन आज वजाहत की है अमेरिका वालों ने। देखते हैं, अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय के साथ ज़रूर कीजिएगा। चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार, वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। अगर आपने वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ रिसेंटली देखा गया कि यूएसए ने ये कहा है कि इंडिया को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान की जो डील है F-16 फाइटर जेट की, ये इंडिया के इंटरेस्ट को हर्ट नहीं करेगी। उसके अलावा यूएसए की तरफ से कई इनके जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने ये भी बताया कि आप अगर इतिहास देखो तो आपको बहुत से इंसिडेंट्स दिखेंगे जहां पर पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल आतंकवाद के खिलाफ किया है। अब ये जो सारा टॉपिक है इसके बारे में सबसे पहले मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम से जो चलती आई हुई एक स्ट्रैटेजी थी यूएसए की कि पाकिस्तान की मिलिट्री को कहीं से भी यूएस हेल्प नहीं करेगा। इस पॉलिसी को बाइडेन ने तोड़ा और पाकिस्तान के लिए अनाउंस कर दिया एक $450 मिलियन का F-16 पैकेज। अब हालांकि यूएस यहाँ पर कह रहा है कि देखिए ये सब हम पाकिस्तान के लिए फ्री में नहीं कर रहे, पाकिस्तान को अपनी जेब से $450 मिलियन पे करने होंगे। उसके बदले में हम इनके जो F-16 फाइटर जेट हैं इनकी सर्विसिंग मेंटेनेंस करेंगे। बट इंडिया में ऑब्वियसली आपने देखा होगा बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए जहां पर यह लिखा हुआ था कि यूएसए ने अब अचानक से पाकिस्तान की हेल्प जो करनी स्टार्ट कर दी है मिलिटरीली। क्या ये इंडिया को सजा देने के लिए कर रहा है यूएस कि हम लोगों ने रशिया से ऑयल परचेज किया, रशिया से रिलेशंस खराब नहीं किए, तो इसकी वजह से यूएस ये सब कर रहा है। और उसके अलावा आप जान के हैरान होंगे मगर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत बार क्वेश्चन गए यूएसए को कि अचानक से क्या हुआ, आपने पाकिस्तान को लेकर अपनी नीति चेंज क्यों कर दी। आप पाकिस्तान के जो F-16 विमान है 75 F-16 विमान इनकी मेंटेनेंस करने को राजी क्यों हो गए ना। इसके रिप्लाई में यूएसए के एक बहुत ही बड़े डिप्लोमेट है डोनाल्ड लू, इन्होंने ये कहा है ना। बाय द वे ये यहाँ पर फोटो है डोनाल्ड लू की जिसका इमरान खान फेमस फिगर है इंडिया पाकिस्तान में। इमरान खान जो काफी बार कहते हैं ना कि यूएसए की तरफ से कोई चिट्ठी आई है जिसने मेरी सरकार गिरा दी, तो जो चिट्ठी की बात करते हैं इमरान खान के हिसाब से ये डोनाल्ड लू ने ही लिखी थी। और डोनाल्ड लू ने ओवर द इयर्स आप देखोगे इंडिया को बहुत बार विजिट किया है। ये ओपनली कह चुके हैं कि इंडिया एक ग्लोबल सिक्योरिटी पावर है यूएसए के हिसाब से। तो डोनाल्ड लू ने ही पाकिस्तान यूएस F-16 डील के बारे में ये कहा कि मैंने बहुत सी कंसर्न सुनी है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और यहाँ पे मैं एक बात क्लियरली कह दूं कि ये जो डील हुई है ना $450 मिलियन की, ये पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट की सेफ्टी मेंटेनेंस प्रोग्राम का पार्ट है। इसके अंडर हम कोई नया वेपन पाकिस्तान को नहीं दे रहे, कोई नया वेपन सिस्टम, कोई नई कैपेसिटी पाकिस्तान को हम प्रोवाइड नहीं करने वाले। तो ये यूएसए का कहना भी के लिए है कि ये एक सेल है, इसको आप असिस्टेंस के रूप में मत देखिए। मगर ये भी अजीब बात है, पहले तो यूएस सेल भी नहीं कर रहा था, अब ये यहाँ पर सेल पर तो आ गए हैं। देखिए डेफिनेटली यूएसए ने अपना स्टांस तो चेंज किया है, इस बात से कोई भी आर्ग्यू नहीं कर सकता। उसके बाद यूएसए में बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं, वो इंडिया की जो रिपोर्ट्स है उनको काउंटर करने के लिए कह रहे हैं कि इंडिया ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान ने F-16 को आतंकवादियों के खिलाफ यूज नहीं किया। अब एक एग्जांपल हमारे सामने है 2022 का ही, आपको पता होगा अप्रैल 2022 में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स किए थे अफगानिस्तान में। ये बात इंडिया में हम लोग भूल गए हैं, अफगानिस्तान में लोग नहीं भूले, क्योंकि 47 सिविलियंस मारे गए थे। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कोशिश करी इनके हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से, कि ये आतंकवादी मारेंगे, मगर इन्होंने मार दिए सिविलियंस। और जो इमेजेस सामने आई वहां से साफ दिख रहा था कि औरतें मरी है, यहाँ पर बच्चे मारे गए हैं। और इस वजह से पूरे अफगानिस्तान में हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ गुस्सा बहुत ज़्यादा था। और ये गुस्सा आपने देखा होगा रिसेंटली जो एशिया कप का मैच हुआ है अफगानिस्तान पाकिस्तान में, वहां पर भी दिखा, आपने नोटिस किया होगा मैच खत्म होने के बाद अफगानिस्तान के जो फैंस हैं उन्होंने लिटरली पीटना स्टार्ट कर दिया ना पाकिस्तान के फैंस को। इतनी एनिमोसिटी आपको इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में भी नहीं दिखेगी। तो यूएस के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि चाहे यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स से गड़बड़ हो गई, मारना चाहते थे आतंकवादियों को, मार दिया सिविलियंस को, मगर ये एक एग्जाम्पल है कि बिल्कुल पाकिस्तान की एयरफोर्स यूज करती है अपने फाइटर जेट्स को आतंकवादियों पर एयर स्ट्राइक्स करने के लिए।
उसके अलावा यूएस यहाँ पर यह भी कह रहा है कि आप अगर 2008 तक की हमारी रिपोर्ट्स पढ़ोगे तो वहां पे आपको पता लगेगा कि अलकायदा को भी काफी बार पाकिस्तान की एयरफोर्स ने टारगेट किया है उन पर बॉम्बिंग करने के लिए। ना इस पर कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डेटा मुझे कहीं मिला नहीं, ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की कुछ स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने बॉम्बिंग करी थी अफगानिस्तान के आसपास के इलाकों में और यूएसए के हिसाब से पाकिस्तान ने कई आतंकवादी मारे थे। और यूएस यहाँ पर यह भी कहता है कि ये जस्टिफाई करता है F-16 फाइटर जेट सेल को टू पाकिस्तान। अब ये तो जी है यूएसए का वर्जन कि देखो कभी कभी करता तो है पाकिस्तान यूज अपने फाइटर जेट्स को, तो इंडिया को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा केस जेन्युइन है, हम पाकिस्तान के साथ मिलकर रीजन में आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर इंडिया में जो हमारे पूर्व एम्बेसडर्स रह चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल जी पार्थसारथी साहब, इनको आपने काफी बार राज्यसभा में देखा होगा, इनको आपने काफी बार राज्यसभा टीवी में देखा होगा और वेरियस जियोपॉलिटिकल टॉक्स में बात करते हैं। ये इंडिया के एम्बेसडर रह चुके हैं टू पाकिस्तान और वेरियस और कंट्रीज में सर्व कर चुके हैं। तो इन्होंने कहा है, इनका ये ओपिनियन है कि ये जो यूएस ने किया है ये शरारत है, ये चाहते हैं कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स को थोड़ा सा एज दे दे ताकि पाकिस्तान एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स को मैच कर पाए। रिसेंटली इंडिया ने जो S-400 एक्वायर कर लिया है, रफाल फाइटर जेट एक्वायर कर लिए हैं, इस सब की वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स में नर्वसनेस है। तो थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए यूएस हेल्प कर रहा है पाकिस्तान की एयरफोर्स की। और पार्थसारथी साहब का जो यहाँ पे तर्क है इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि पहली बात तो आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना कि किस तरीके से यूएसए ने F-16 फाइटर जेट दिए पाकिस्तान को, तो आप जेन्युइनली शक करोगे यूएसए की इंटेंशंस के बारे में। हुआ यहाँ पर क्या कि 1980s की शुरुआत में यूएसए के उस वक्त के प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रेगन। यहाँ पर आप देख पाओगे आइकॉनिक फोटो है व्हाइट हाउस की, ये उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन, और ये यहाँ पर खड़े हैं जिया उल हक, ये उस वक्त के पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे जिन्होंने सिविलियन गवर्नमेंट को हटाकर खुद की सरकार बना ली थी पाकिस्तान में। और ये देखिए जियोपॉलिटिकली एक ऐसा टाइम था जब यूएस पाकिस्तान बहुत ज्यादा करीब थे, क्योंकि अफगानिस्तान में आके बैठ गया था यूएसएसआर और यूएसए चाहता था पाकिस्तान की हेल्प यूएसएसआर को अफगानिस्तान से निकालने के लिए। तो उस वक्त रोनाल्ड रेगन ने प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम F-16 जो है फाइटर जेट ये दे दे पाकिस्तान को। नाउ अब प्रॉब्लम ये थी कि यूएसए में ही कई जो इनके जियोपॉलिटिकल थिंकर हैं, जो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि देखिए F-16 से कल को पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करना स्टार्ट कर देता है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स ड्रॉप करता है, तब हम क्या करेंगे। ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। और उस वक्त बात भी चल रही थी कि पाकिस्तान सीक्रेटली एक न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम पर काम भी कर रहा है। रोनाल्ड रेगन ने कहा कि मुझे पाकिस्तान पे पूरा भरोसा है, पाकिस्तान कभी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। और इन्होंने एडवोकेट किया कि बिल्कुल पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट मिलने चाहिए। इवेंचुअली कुछ डिले के बाद पाकिस्तान को यूएसए ने F-16 फाइटर जेट दे दिए, मगर ये इंश्योर किया कि पाकिस्तान इन F-16 फाइटर जेट से कोई न्यूक्लियर बॉम्ब ना गिरा पाए। मगर ये बात हिस्टोरिकली प्रूवन है, इसके बारे में आपको बहुत से डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। बाद में यूएसए को पता लगा 1990s के अंत में कि पाकिस्तान ने चुपचाप ना 1989 में चाइना की हेल्प से, उसके अलावा कुछ और कंट्रीज की हेल्प से, जो F-16 है इसको मॉडिफाई कर दिया था बिना यूएसए को बताए और इसको कैपेबल बना दिया न्यूक्लियर स्ट्राइक्स के। तो पाकिस्तान के जो F-16 है ये आज के समय न्यूक्लियर स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं। और अजीब बात देखिए, यूएसए को इसके बारे में पता लगा, इन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से डांट लगाई और फिर एक्ट किया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो लिटरली आप कह सकते हैं कल को अगर पाकिस्तान इंडिया पे न्यूक्लियर स्ट्राइक्स गिरता है तो उसमें कहीं ना कहीं यूएसए का भी रोल होगा। तो ये सब चीजें इन द पास्ट हो चुकी हैं, तब भी यूएसए ने जो ये $450 मिलियन का अपग्रेडेशन ये अलाउ कर दिया पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, ये एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। और ये भी भूलिएगा मत कि इवन दो यूएस कह रहा है कि हम कोई नया हथियार नहीं देंगे पाकिस्तान को, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बैट के मामले में यूएस पाकिस्तान के F-16 को और बेहतर बना देगा, जिससे कल को पाकिस्तान के F-16 आसपास के फाइटर जेट को, दुश्मन के फाइटर जेट के जो रेडार्स हैं उनको जैम भी कर पाएंगे। तो क्लियरली यूएसए की तरफ से ये बहुत ही बड़ा एक स्टेप है। ये चाहे अपनी तरफ से इसको जितना डाउन प्ले करे, मगर इंडिया को क्लियरली अलर्ट रहना होगा, क्योंकि यूएस कभी भी इंडिया पे दबाव डालने के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट करने का जो इनका कार्ड है ये प्ले कर सकते हैं। हिस्टोरिकली इन्होंने किया है, इन द फ्यूचर भी कर सकते हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि यूएस हमको डिस्ट्रॉय करना चाहता है, यूएस हमारा दुश्मन है, नहीं। बेसिकली यूएस को जब भी लगेगा कि इंडिया इनकी इतनी बात नहीं सुन रहा, जो इनकी स्ट्रैटेजी है ग्रैंड जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, उसके हिसाब से इंडिया नहीं चल रहा, तो अचानक से आप देखोगे यूएस का जो पाकिस्तान प्रेम है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इस केस में भी यही हुआ है। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, बहुत ईजी क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन के बारे में मैं काफ़ी बार बात कर चुका हूं पुरानी वीडियो में, तो अगर आप वीडियो रेगुलरली देखते हैं तो इसका आंसर आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम आजकल काफ़ी न्यूज़ में है। आपको बताना है कि हर साल ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम कौन सा देश होस्ट करता है। पीएम मोदी ने भी रिसेंटली यहाँ पर भाषण दिया है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, रशिया, इंडिया, चाइना या फिर पोलैंड। कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूँ सब लोग आंसर करो, मुझे बताओ कि आप लोग बेसिक समझते हो, आप लोग काफ़ी कुछ सीख चुके हो। शो बी द प्रूफ ऑफ इट। कमेंट सेक्शन में सब लोग यहाँ पे आंसर करो कि लगातार हर साल ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम कौन सा देश होस्ट करता है। और हाँ, फाइनली आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, आने वाले कुछ दिनों के लिए अनअकैडमी की स्पेशल 20% सेल हो चुकी है एक्टिव। यूजुअली आप देखोगे कोई भी कोर्स ऑन अकेडमी का उस पर 10% डिस्काउंट होता है। आने वाले कुछ दिन तक ये डिस्काउंट 20% रहेगा। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, तो क्लिक करिए यूपीएससी पर और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और यहाँ पे आप यूपीएससी एग्जाम के कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। फ्लैट 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा फॉर ए लिमिटेड टाइम पीरियड। यहाँ पे कोड डालिए PD10 और आप देखोगे प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। सो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। बट ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। कुछ समय के बाद वापस 10% डिस्काउंट शुरू हो जाएगा। तो अगर आप कोई कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं बाय अनअकैडमी, नाउ इज द राइट टाइम टू डू इट। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो ये था कि भाई क्योंकि कुछ दिन पहले हमने भी सर प्रशांत की ये सेम वीडियो बनाई थी कि जिसमें उन्होंने बताया था कि $450 मिलियन और F-60 जो है ना अपग्रेड करने हैं ना या अपडेट करने हैं, उसके उस पर उन्होंने बात की थी। लेकिन यह है कि डोनाल्ड लो जिसका जिक्र अब बच्चा बच्चा करता है, जिसके हर एक बच्चे की ज़ुबान पर भाई डोनाल्ड लो है, बंदा उसको जानता है भाई, क्योंकि ये वही है रजीम चेंज ऑपरेशन जिसका इमरान खान साहब जिक्र करते हैं। पता नहीं बेचारे ने कुछ किया है या नहीं किया, लेकिन यहाँ पर ये ऐसे बदनाम है जैसे बाज़ार में कोई औरत होती है भाई, यही आप मिसाल समझ लें। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए ना, तो क्योंकि उन्होंने वजाहत की है और उनकी वजाहत करना बनती है और इंडिया का क्वेश्चन करना बनता है, क्योंकि उन्होंने भाई सीधा सीधा ये है कि उन्होंने पूछना तो है कि आप कैसे दे रहे हैं, आपको तकलीफ़ क्या है, ये तो अब उनका सवाल करना भाई बनता है। मेरी एक बात आप सुनो ना, आप धड़ाधड़ बोलते जा रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसी मतलब कि डील की भी है तो इंडिया को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग है भाई, उनकी इकोनॉमी आप देख, इतना वो सबसे 5वें नंबर पर आ गए उनकी इकोनॉमिक। तो शायद ऐसे एक स्टेटमेंट देना। भाई मेरी बात सुने, आपकी बात काट रहा हूँ, आप ये मुझे एक बात बताएं कि हम कौन सी इकोनॉमिक में हैं या कौन से देश के आगे हैं कि जिसमें आकर अमेरिका इंटरफेयर करेगा और इमरान खान साहब की हुकूमत गिराएगा। वो भी तो ये एक लोकल सी चीज़ नहीं उनके लिए। ये तो मैंने बात ही नहीं की कि उन्होंने इंटरफेयर किया है यार, वही ना, वो इंटर हो रहे हैं, या वही बोल रहा हूँ कि वो भी इसीलिए ना, इंडिया भी छोटी छोटी चीज़ हर कोई देखता है, हर एक चीज़ छोटी से ही बड़ी होती है। आज यहाँ पर अगर इंडिया खामोश रहता तो कल को एक और स्टेप लेता, तो उस पर भी इंडिया खामोश रहता है। आहिस्ता आहिस्ता बड़े स्टेप लेने तो भाई उन्होंने। अमेरिका स्टेप लेता है सबसे पहले वो इंडिया को क्यों तसल्ली देता है कि इंडिया ना रूठ जाए भाई, क्योंकि ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी। अब फ्रेंड है, हाँ, ये चीज़ आपको माननी फ्रेंड नहीं भाई, आप बात समझे। ऐसे इंडिया तो एक, मैं तो समझ रहा था कि इंडिया एक स्टेटमेंट देगा डॉक्टर JK शंकर के, भाई इनको 3-4 दो और हमें कोई टेंशन नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं। ये स्टेटमेंट देते तो भाई एक टैगर लगते हैं भाई। बिल्कुल, ये भी एक स्टेटमेंट बनते। वो ऐसे नहीं करेंगे, दहशतगर्दी के लिए यूज़ नहीं करेंगे, वो हम पर ही यूज़ करेंगे या हमें ही खतरा है उनसे, ऐसा है नहीं। एक देश को होता है ना भाई, अक्सर वो इस चीज़ पर वजाहत लेनी बनती है, क्योंकि हर एक देश लेता है इस पर जिससे आपको ख़तरा है, वो इस पर ज़रूर सवाल उठाएगा। लेकिन अच्छी चीज़ है, जल्दी अमेरिका ने इसके ऊपर वजाहत दी है कि इसके पीछे भी कोई रीज़न होगी। लेकिन फिर भी अगर आप देखें, जिस तरह सर प्रशांत बता रहे हैं कि एक चाइना के साथ मिलकर इन्होंने इसमें न्यूक्लियर वेपन्स टेक्नोलॉजी है ना वो ऐड की थी, तो अब फिर इसमें किस तरह वो अपग्रेडेशन जो है ना, अगर ये करेंगे तो फिर वो चाइना वाली टेक्नोलॉजी किधर जाएगी, वो फिर ख़त्म हो जाएगी।
क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी हमारे अंदर इंटर हो रही है ना, अमेरिका टेक्नोलॉजी वो में। अपडेट नहीं, यार वो पता नहीं आपको क्या शायद- स्टोरी है इसके पीछे, क्यों अमेरिका कर रहा है, क्या वो है। शायद आपको 2-3 नए दें अपडेट, वो तो नहीं ना करेंगे। हाँ नए ये हो F16 सकता है कि देंगे। नए ऐड कर दें। क्योंकि अब पहले तो अल जज़ीरी भाई साहब को टपकाया गया है, अब कोई और टारगेट होगा। हाँ, पाकिस्तान को इस्तेमाल करके। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि कोई इसके पीछे लॉजिक का नहीं पता। जितने मर्जी जो है ना इसके ऊपर आर्टिकल छपें, ठीक है, हम तो एक जस्ट जो है ना वो देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन पता बाद में चलता है जब हो जाता है। तो इसी तरह ये एक अर्ली जो है ना वो न्यूज़ निकल गई है, जो कि मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी निकलनी चाहिए थी। उन्होंने लेकिन देखा इसकी जाए वजह- और अफगानिस्तान की बात, तो जब इन्होंने उधर एक हमला किया, एयर स्ट्राइक जो भी आप बोलो किया था, तो बाद में हमारे भाई इधर बड़े बड़े अफसरों ने भी, एक खारजा होती जो पुलिस ही, उसको छोड़कर इन्होंने ये भी बोला था कि अगर कोई सिविलियन उधर मरा है तो हमें उसका प्रूफ दो, या हमने बेकसूर कोई मारा है। क्योंकि इन्होंने जो अड्डे तबाह किए थे वो दहशत गर्दों के थे, जो इधर आर्मी पर हमला कर दिया उसमें। क्योंकि अब यूट्यूब पर तो कोई ना भैया बिलीव करता कोई बंदा कि ये यूट्यूब की वीडियो इस पर मैं बिलीव कर दूँ। यूट्यूब में कुछ ऐसी एडिटिंग हुई थी कि वो कुछ पुरानी वीडियो थी, तो उस पर नहीं ऐसी कोई ठोस सबूत दिया ना अफगानिस्तान ने दिया ना उस किसी वक्त एहतजाज और तो ने। अफगानिस्तान के एहतजाज लोगों तो ने वो भी कर- किया, अब करते रहे लेकिन एहतजाज, एहतजाज लेकिन कोई ना कोई कोई रीज़न ऐसा होगा। ठोस सबूत नहीं दिया जिसमें सिविलियन वो बोलता है कि सिविलियन ये मार गए हैं और बच्चों को टारगेट कर गए हैं। हो सकता है ये भी प्रूफ देना बनता था, वीडियो भाई शेयर करते। तो खैर उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।